नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। मित्रों, वर्क संशोधन बिल तो बीजेपी ने यानी कि गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने संख्या बल के साथ साथ कल बल छल से लोकसभा में तो पारित करा लिया। लगभग 12 घंटे बहस चली, तब जाकर के ये नतीजा आया और विपक्ष में, इस बिल के विपक्ष में 234 और समर्थन में 288। अब ये बिल आज राज्यसभा में पेश हुआ है, चर्चा जारी है। 8 घंटे का समय यहां भी है, लेकिन अब कल जिस तरह से लोकसभा में 12 घंटे चर्चा चली, हो सकता है यहां भी चर्चा का समय बढ़ जाए। लेकिन एक चीज और बता दें कि संख्या बल के हिसाब से अगर देखेंगे तो मैंने पहले भी बताया था कि 236 में 119 सांसद एनडीए के हैं। लिहाजा सामान्य गणित के अनुसार यहां भी ये बिल पास होता हुआ ही दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी के सांसद, लोकसभा सांसद, पूर्व मंत्री, अब की बार उनको कैबिनेट में जगह नहीं मिली, तब से वो छटपटाए पड़े हैं कि किसी तरह से राज्य मंत्री ही सही एक मंत्री का ओहदा मिल जाए। जी हां, वो और कोई नहीं, अनुराग ठाकुर हैं। आपको याद होगा, ये वही अनुराग ठाकुर हैं जिनकी जबान पर कोई नियंत्रण नहीं है और शायद इसीलिए वो गुजरात लॉबी के बहुत करीब हैं। आपको ये भी याद होगा कि पिछले जब 18वीं लोकसभा शुरू हुई थी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संसद के भीतर जब जाति जनगणना का मुद्दा उठाया था, तो यही अनुराग ठाकुर थे जब उन्होंने एक तरह से गाली दी थी। हालांकि उसे प्रोसीडिंग से बाहर नहीं किया गया, मिनट से बाहर नहीं किया गया। उन्होंने राहुल गांधी की जात पर सवाल उठा दिया था कि जिसकी कोई जात नहीं वो जात जनगणना की बात कर रहा है। और उनके इस बयान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया था, उन्हें शाबाशी दी थी। और अब फिर तब से लेकर के अब तक जाने कितनी बार जब भी वो खड़े हुए हैं बोलने के लिए, कुछ अनाप शनाप ही बोला है। और अब कल लोकसभा में जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर सवाल उठाया और उन्हें भ्रष्टाचारी करार दे दिया, ये कहते हुए कि वक्फ घोटाला किया हुआ कर्नाटक में, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी आरोपी थे। ये बात इतनी आसान लगती नहीं है जिस अंदाज में अनुराग ठाकुर बोल गए। मल्लिकार्जुन खड़गे का अपना एक अलग वजूद है। देश का कोई भी, किसी भी दल का कोई वरिष्ठ नेता हो, वो कम से कम मल्लिकार्जुन खड़गे के चरित्र पर, उनके व्यक्तित्व पर कोई सवालिया निशान कभी खड़ा कर ही नहीं पाया है। चाहे वो ब्लॉक अध्यक्ष रहे हों, चाहे वो विधानसभा में रहे हों, चाहे वो संसद में रहे हों, और अब तो वो कांग्रेस के एआईसीसी के अध्यक्ष हैं। एक वो शख्स जिसका सब कुछ लुट गया हो, उनके पूरे घर को आग लगा करके बर्बाद कर दिया गया हो, वो और किसी वजह से
मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके पिता घर के बाहर रहे, नहीं तो ये भी शायद नहीं बचते। वहां से संघर्ष करते करते उन्होंने न केवल अपनी तालीम पूरी की, 5-5 भाषाओं के वो ज्ञाता हैं, और राजनीति में उनका अपना एक स्तर है, एक स्थान है। और उनके ऊपर अनुराग ठाकुर ने भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगाया है। इस मुद्दे पर तो बाकायदे कल ही कांग्रेस को जवाब देना चाहिए था लोकसभा में, लेकिन आज राज्यसभा में जब ये बिल पर चर्चा शुरू होने के कगार पर थी, तभी मल्लिकार्जुन खड़गे ने खड़े होकर के स्पीकर से, सभापति से, चेयरमैन से, उपराष्ट्रपति से, जगदीप धनखड़ से अपनी आपत्ति जताई। पूरे आक्रोश के गुस्से में थे, वो तिलमिलाए हुए थे, चेहरा एकदम लाल। और उन्होंने यहां तक कह दिया कि आज तक उनके ऊपर कोई आक्षेप कभी लगा ही नहीं। किसी ने कुछ आक्षेप लगाने की कोशिश की तो पूरा का पूरा सदन उनके साथ खड़ा था। मुख्यमंत्री तक उनके पास आकर के उन्होंने माफी मांगी, पूरे सदन ने उनसे माफी मांगी। और आज अनुराग ठाकुर इस तरह का बयान दे रहे हैं, उन्हें अपमानित करने का, मानहानि का मामला सीधे सीधे। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे ने चेतावनी दे डाली है कि अगर अनुराग ठाकुर ने जो कहा है उसको वो साबित कर देंगे तो वो राज्यसभा से इस्तीफा देकर के चले जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो अनुराग ठाकुर को भी इस्तीफा देना होगा। मामला यहां तक तो बन गया है। और इस माहौल में क्या कुछ चर्चा होगी, क्या कुछ फैसला होगा, वो अलग दीगर बात है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे पर यह आरोप लगा करके, हालांकि बीजेपी के कुछ चुनिंदा लोग हैं, जो लोग मंत्री बनने के फिराक में पड़े रहते हैं कि किस तरह से लाइमलाइट में वो आ जाएं और उनके ऊपर गुजरात लॉबी की दृष्टिपात हो और वो मंत्री बना लिए जाएं। ऐसे जाने कितने उदाहरण आए हैं। भाषा पर कोई नियंत्रण नहीं, बोली पर कोई नियंत्रण नहीं, सामान्य शिष्टाचार भी नहीं। ऐसे लोगों से उम्मीद की ही क्या जा सकती है। और ये सारे लोग, जिसमें कि निशिकांत दुबे हैं, संबित पात्रा हैं, ये क्या कहते हैं, क्या कह रहे हैं, वो भी क्या किन शब्दों का चयन कर रहे हैं, कौन सी बोली बोल रहे हैं, कहां बोल रहे हैं। इन 10-11 सालों में बीजेपी ने कभी, यही वो बीजेपी थी कि बीजेपी के लोगों का भाषण सुनने के लिए विरोधी भी दूर दूर से चले आते थे। अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण सुनने के लिए लालकृष्ण आडवाणी भी बहुत तेवर के साथ भाषण देते थे। राजनाथ सिंह हुआ करते थे, अरुण जेटली थे, सुषमा स्वराज थी। उस पूरी कड़ी को ही अनुराग ठाकुर, संबित पात्रा, निशिकांत दुबे, ऐसे लोगों ने पूरा का पूरा कल्चर ही बदल दिया है। ऐसा हो भी क्यों न, क्योंकि इन्हें ऊपर से प्रश्रय जो मिलता है। अब अगर अनुराग ठाकुर राहुल गांधी को यह कहें कि जिसकी जात का पता नहीं,
और उसे ट्वीट किया जाए, एक्स पर पोस्ट किया जाए प्रधानमंत्री के द्वारा, तो उस आदमी का हौसला अफजाई तो होगा ना। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अब की बार पंगा लिया है मल्लिकार्जुन खड़गे से, वो उतना आसान है नहीं कि वो बच के निकल जाएं। हालांकि ये दीगर बात है कि बीजेपी इस मामले में बहुत सयानी है। आपको याद होगा कि इसी लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह जब संविधान के रचयिता डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस टोन में, किस लहजे में उन्होंने अंबेडकर 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 कहा और उसको लेकर के तमाम विरोध हुए, पूरा विपक्ष एकजुट होकर के उसे किस तरह से फंसाया गया, उस इशू को किस तरह से डाइल्यूट किया गया, ये इससे आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। तो इसमें बीजेपी माहिर है। वो फिर अगर ये मुद्दा उठता है तो कुछ ना कुछ ले आएंगे, लेकिन ये मुद्दा इतना आसान है नहीं। जिस आदमी के राजनीतिक जीवन का 60 साल पूरा हो गया हो, जितनी की अनाप शनाप बोलने वालों की उम्र नहीं, उससे ज्यादा उन्होंने राजनीति की, साफ सुथरी राजनीति की। और इतना ही नहीं, ये मुद्दा कांग्रेस और विपक्ष उठाना चाहे अगर कायदे से, तो ये मुद्दा एक दलित नेता की मानहानि का मुद्दा भी बन सकता है। ये इसके लिए कुछ न कुछ तो मामला आएगा आगे। इतना शांत, आपने जब ठहरे हुए पानी में कंकड़ फेंका है तो उसमें लहरें तो आएंगी। वो लहर कितनी ताकतवर होती है ये देखना बाकी है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है कि वो कह करके निकल जाएं। इतना ही नहीं, जब लोकसभा में राहुल गांधी, विपक्ष के नेता, उन्होंने चीन का मामला उठाया कि 4,500 किलोमीटर की जमीन चीन कब्जा करके बैठी हुई है, तो वो अतीत जीवी भाजपा के अनुराग ठाकुर इसका जवाब नहीं दे पाए कि क्यों जिस देश ने हमारी टेरिटरी में घुस करके 30 जवानों को मार डाला और उनकी शहादत का जश्न मनाते हुए एक सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी चीनी राजदूत के साथ बैठ करके केक काट रहा है, ये जश्न मना रहा है, हमारी धी धरती पर घुस करके हमारे जवानों की हत्या करके वो केक काट रहा है, और उसमें हिंदुस्तान का एक सचिव उसमें शामिल है, जश्न मना रहा है। कायदे से इस बात को लेकर के पूरे देश को ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। सवाल यहां राजनीति का नहीं है, ये देश के अपमान का है, देश के मान और अपमान का है। इस मुद्दे पर भी अनुराग ठाकुर नेहरू से लेकर के राजीव गांधी तक को ब्लेम करने लगे। शायद वो भूल गए या उन्हें बताया ही नहीं गया है, उन पन्नों को तो वो लोग पढ़ते नहीं हैं। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा जब गूंजा था और उसके बाद जब चीन ने आक्रमण किया, वो सदमा
देश अभी हाल ही में आजाद हुआ था। विकास की ओर बढ़ रहे थे हम। पंडित नेहरू और उनकी पूरी कैबिनेट, देश के साइंटिस्ट, बुद्धिजीवी, टेक्नोक्रेट्स सब मिल करके एक देश को ऊपर उठाने की बात कर रहे थे। नई नई परियोजनाएं लॉन्च की जा रही थी। उस समय जब चीन ने आक्रमण किया और वो सदमा पंडित नेहरू कभी बर्दाश्त नहीं कर पाए और उस सदमे में ही उनकी मौत हो गई। आप उन लोगों को गाली देते हैं, उन महापुरुषों को आप सोच भी नहीं सकते हैं, उनकी पैरों की धूल भी नहीं मिल सकती है। सवाल क्या है? सवाल का जवाब वर्तमान में पूछा जा रहा है। घटना वर्तमान की है। आप चले जा रहे हो वही 70 साल, 50 साल, 40 साल पीछे। तब क्या परिस्थितियां थी, किन परिस्थितियों में क्या कुछ हुआ। बात अगर करें हिंदी चीनी भाई भाई पंडित नेहरू की, आप तो अमेरिका के राष्ट्रपति को अपना दोस्त मानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को। वो आज क्या कर रहा है भारत के साथ? आपकी बोली नहीं निकल रही है, बोलती बंद हो गई है। एक पर एक लगातार भारत को अपमानित करते चला जा रहा है अमेरिका, और सत्ता पक्ष की तरफ से हमेशा उसके पक्ष में ही सफाई दी जाती है। मामला चीन का आता है तो हाँ, सत्ता पक्ष की ओर से यह कह दिया जाता है कि नहीं, कोई हमारे यहां तो आया ही नहीं, 1 इंच न आया है, न कब्जाया है, न कब्जा सकता है। तो चीन के राष्ट्रपति को भी यह लगता है कि जब मामला तो विवादित तब होगा ना जब जिसकी जमीन हमने कब्जा की है वही कह रहा है कि हमारे यहां कुछ नहीं हुआ है। तो हमको तो क्लीन चिट भारत ही दे दिया, उसके बाद ये कौन सा मुद्दा उठता है। लेकिन अनुराग ठाकुर ने इन दोनों बयानों के मार्फत देश को शर्मसार किया है। उन्हें इसके लिए सजा तो मिलनी चाहिए। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।